रिश्ता मसीहा तेरे नाल हाँ करी दुनिया च तेरे नाल तो कम कमा करी दुनिया च तेरे ना तो कम कमा जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे ना जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता हो हाँ जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता हो हाँ करे दुनिया च तेरे ना तो कम कमा करे दुनिया च तेरे ना तो करे दुनिया च तेरे ना तो कम कमाल करे दुनिया च तेरे ना तो जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता हो जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल जेड़ा जोड़ लवे तेरे नाल हाँ मौज़े ओ करे नाले रूहां नू बचाउंदा मिलदा जलाल तेरे नाते जिथे जांदा है मौज़े ओ करे नाले रूहां नू बचाउंदा मौज़े ओ करे नाले रूहां नू बचाउंदा मिलदा जलाल तेरे नाते जिथे जांदा है ओदे अगे टिक जावेगी शैतान दी मजाल ओदे अगे टिक जावेगी ओ करे दुनिया च तेरे ना तो कम कमा करे दुनिया च करे दुनिया च तेरे ना तो कम कमा करे दुनिया च जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता हो मसीहा तेरे नाल दाऊद जदों गोलियत तो जरा भी ना डरिया उसे ईमान नाल मैं भी हाँ भरिया दाऊद जदों गोलियत तो जरा भी ना डरिया
दाऊद जदों बोलिया तो जरा भी न डरिया, उस ईमान नाल मैं भी हाँ भरिया। यसु नासरी राखा मेरा ते यो मेरी ढाल, यसु नासरी राखा मेरा हो, यसु नासरी राखा मेरा ओ यो मेरी ढाल, यसु नासरी राखा मेरा हो। करे दुनिया च तेरे ना तो कम ओ कमा, हाँ करे दुनिया च तेरे ना तो कम ओ कमा। हो जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता हो, हाँ जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता हो, हाँ जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता डरना रिश्ता मसीहा तेरे नाल, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता हो, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता हो। करे दुनिया च तेरे नाम तो कम ओ कमा, करे दुनिया च तेरे नाम तो, करे दुनिया च तेरे नाम तो कम ओ कमा, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता वो तेरा मेरा रिश्ता तू बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता तू बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता तू बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता तू बना रहे यीशु। अपने हाथों को उठाए कलीसिया मेरे सामने के बोलते हुए, हाँ मैं तेरे बिन एक पल भी रह न पाऊं यीशु, एक पल भी न पाऊं यीशु, हाँ मैं तेरे बिन एक पल भी रह न पाऊं यीशु, मैं तेरे बिन एक पल भी रह न पाऊं यीशु, हाँ तेरा मेरा रिश्ता तू बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता के साथ बना रहे यीशु, हाँ तेरा मेरा रिश्ता तू बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता बना रहे यीशु,
बना रहे यीशु, बना रहे, हाँ हाँ बना रहे यीशु, बना रहे यीशु। परमेश्वर की ओर हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो आज के इस पवित्र वचन के लिए, इस कीमती वचन के लिए जो परमेश्वर आपको देने वाला है। मांगो ऑनलाइन यहाँ के सारे लोग जितने परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बैठे हैं, वो सब लोग अपने मन को परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। अंदर से फील करो कि आपकी बात परमेश्वर से हो रही है। कहो परमेश्वर पिता, आज का तेरा पवित्र कलाम, तेरे पवित्र वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे लिए, जो आप अपने दास के मुख से देने वाले हो, जो कुछ उसमें आप मुझे बताओ, सिखाओ, मैं उसे पूरा करने वाला बनूं, उन वचनों पर चलूं, तुम्हारी मर्जी को पूरा करूं। इन वचनों से जरा सा भी मैं आगे पीछे नहीं होऊंगा परमेश्वर, क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन की बातें हैं, ये जीने का आधार है। सब लोग ऐसे बात करो परमेश्वर से, और बात करने के बाद कहो परमेश्वर आप मुझे बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो, ताकि ये वचन जो है इन्हें मैं अपनी जिंदगी में मानूं, ताकि मैं और मेरा घराना ब्लेस रहे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कर चुके हो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कर चुके हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा बोलते हो हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, हम परमेश्वर का पवित्र कलाम सुनेंगे, क्योंकि ये बड़ा कीमती हम सबके लिए। ये वो जीवन की बातें हैं जिनसे हमारी जिंदगी बहुत पावरफुल बननी है। हालेलुया। अभी इस बात पर ध्यान दो मेरी तरफ सारे लोग। हाँ सुनो तो देखो, आप जानते हो जैसे यहां वॉलेंटियर सेवा करते हैं, ठीक है, तो सेवा करते हैं तो कभी उनको मेरे से प्रेयर करानी हो या ले हैंड करवाना हो या कोई बात करनी हो, तो वॉलेंटियर है तो उनकी हो जाती है। सोच कर देखो, ऐसी कुछ मिनिस्ट्रियां यहाँ होती नहीं, बात बेचारों की। सेवा करने वाले भी तरले मारते रहते हैं और उनको भी डिमांड करते वहां पैसों की, पैसे दो फिर मीटिंग होगी। सोचो ऐसा दुष्ट का गंदा प्रभाव है। और फिर भी मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं, वो वहां करते क्या, ऐसे लोग क्या करते वहां? कौन उनकी बुद्धि बंद करता वहां? शैतान के मरते रहो यहां और इधर उधर कभी ना सोचो कि परमेश्वर आपके लिए सोचते हैं अच्छा, ताकि आपकी रूह नष्ट ना हो, आप आगे पीछे ना हो जाओ। ऐसी बड़ी फैसिलिटी, ऐसा बड़ा विषय जिस मिनिस्ट्री में हो, वहां परमेश्वर है और परमेश्वर शैतान की तरह काम नहीं करता। वो बुद्धि कंट्रोल नहीं करता, वो आपकी बुद्धि बंद नहीं करता। परमेश्वर ऐसी जगहों पर शैतान बुद्धि बंद कर देता है ताकि मरते रहे लोग। यहां वो नहीं करेगा, तुम्हारी इच्छा पर है। इसीलिए यहां इच्छा है तो आप अपनी इच्छा पूरी कर लेते, जो मन में आता करते हो, लेकिन वो तुम्हारा लॉस है। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए परमेश्वर की दया का, उसकी महानता का, उसके सच्चे प्रेम का जितना आदर कर सकते यहां उतना करो। कितनों को बात समझ आ रही? मैं कह रहा हूं परमेश्वर की महानता का, उसके सच्चे प्रेम का, उसकी दया का जो आपके ऊपर इस मिनिस्ट्री के द्वारा कर रहा है, जितना धन्यवाद, जितना आदर सत्कार कर सकते हो उतना ही कम है। जितना करोगे उतनी जबरदस्त जिंदगी आपकी होगी। हालेलुया। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ बातों पर ध्यान रखना आपने। एक तो आपने रेगुलर बनना है। जो पंजाब के लोग हैं
उन्होंने हर हफ्ते एक बार आना है पूरे पंजाब से, और जो आउट ऑफ स्टेट है, पंजाब के साथ लगते स्टेट है, वो 1 महीने में एक बार आओ। जो थोड़े दूर स्टेट है 2-2.5 महीने बाद जरूर आओ। ऐसे नहीं साल साल घर में बैठे रहो। अगर रुकावट आती है तो अंगीकार करो, नहीं परमेश्वर ये वचन तेरे दास के मुख से आया था कि हम दूसरे स्टेट से, हम एमपी से, हम छत्तीसगढ़ से हैं, हम बिहार से हैं, हम कश्मीर से हैं, हम हिमाचल से हैं, कहीं से भी। तो परमेश्वर आप हमारे 2 महीनों के रास्ते खोल रहे जाने के लिए। ये वचन अगर आपने ऐसे अंगीकार किया, प्रैक्टिकल किया, परमेश्वर रास्ते खोलेगा और उसके बदले में बरकत बड़ी आएगी। गवाहियां तुम सुन रहे हो, काम तुम सुन रहे हो, रियल शिक्षा को सुन रहे हो, पावरफुल बातों को सुन रहे हो। इन बातों पर आपने क्या देना है? ध्यान देना है। हालेलुया। जब आपका कोई काम नहीं हो रहा, उतना ज्यादा चर्च आने लगो, उतनी चाहत को तेज कर दो, देखना फिर काम होता। अगर आपका कोई काम रुका है, और तेज चाहत और तेज मन, नेगेटिव होने नहीं देना अपने आप को। आपने कितनों को बात समझ आ रही? इस बात पर आपने ध्यान देना है। तो आज मैं आपके लिए जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए इसे हम सीखेंगे सब लोग अच्छे से, इन वचनों को, इनका महत्व को। तो आज एक विषय इधर देखो ध्यान से, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, पंजाबी में कहते हैं विद्या। सुनो, ध्यान दो इन बातों पर। ये ज्ञान या नॉलेज बहुत कीमती विषय है, सच्ची। क्या है ये? बड़ा जबरदस्त कीमती विषय, ज्ञान सीखना। आप जानते हो दुनिया में इसका बड़ा महत्व समझा जाता है। ज्ञान की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है दुनिया में। अब लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिष्य बनते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, किताबें लेते हैं, किताबें खरीदते हैं, उसे रात दिन पढ़ते हैं ज्ञान इकट्ठा करने के लिए। ज्ञान 2 तरह का है, एक शारीरिक, एक स्पिरिचुअल। कितनों को बात समझ आ रही? एक शारीरिक ज्ञान होता है जिसको दुनिया सीखने के लिए वो भी फायदा देता है शारीरिक दुनिया में, उन्हें बड़ा व्यक्ति बनाता है, किसी को साइंटिस्ट बनाता है, कोई फिलोसोफर बनता है, कोई साइकोलॉजिकली शिक्षा का अध्ययन करता है। कितनों को बात समझ आ रही? ये शब्द साइकोलॉजिकली जो टीचिंग होती है उस बंदे को क्या कहते हैं? पूछना, बताना मुझे इंग्लिश का ये शब्द। सुनो तो ध्यान दो, अभी आप लोगों ने ये ध्यान देना है। और लोग उन सब चीजों को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं या नहीं करते? दुनिया कितनी बुक्स पढ़ते हैं, कितनी स्ट्रगल करते हैं। एक बाबा था, उसका नाम था, अगला शब्द थोड़ा सा भूल गया, एक शब्द तो मुझे याद है, ओशो। लेकिन रवीश ओशो में भी ऐसा नाम था उसका। वो इतना एजुकेटेड था, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था वो, लेकिन तब उसने वो छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी अपनी, पता नहीं लाखों रुपए महीने की। फिर उसने धार्मिक किताबों का अध्ययन करना शुरू किया। बताते हैं उसने 10,000 किताबों का अध्ययन किया। इतनी मेहनत की उसने। हमारे देश वालों ने उसे निकाल दिया, इंडिया वालों ने। वो अमेरिका की एक जगह पर जाकर बस गया। और लोग कहते हैं कि जब वो बात करता था ना, तो उसकी आंख ऐसे बात करता था तो लोग उसकी ओर खींचे चले जाते थे। उसकी शिक्षा बड़ी गलत थी कुछ बातों में, अब मैं यहां बताने का टाइम नहीं है। वो कहता था भक्ति जो है, भक्ति ये आम लोगों की चीज नहीं है, जाओ काम दाम करो, पैसा कमाओ, फिर भक्ति करने आना। वो ऐसे कहता था।
कहता रिच लोगों की चीज है, उसका अपना दिमाग था, उसको पैसे चाहिए थे दुनिया से। वो एक बंदा था जिसके पास 90 कारें थी, रॉयल रॉयस कारें थी 90, और एक कार की कीमत जानते कितनी थी? 100 करोड़। इतनी कारें थी उसके पास, उस बंदे के पास। क्या दुष्ट शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अपनी नॉलेज तरीकों से उसने दुनिया को, गोरों को अपने पीछे लगा लिया था। नॉलेज की वैल्यू की बात कर रहा, लेकिन जितना मर्जी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर ले इंसान, उससे उनका जीवन नहीं बचेगा, उनका रूह नहीं बचेगा, वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां जो ज्ञान है ये इतना कीमती है, इतनी वैल्यू है इसकी, कुछ आम लोग इसे समझ नहीं पा रहे, उतना दर्जा, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे इसे अभी लोग। उतना जो इस ज्ञान का बड़ा महत्व है, जो कीमती है, उस तरफ उसे समझ नहीं पा रहे कुछ लोग। वो वैल्यू देना उसको कैसे समझ आती है? अभी हम गवाहियां सुन रहे थे, और जब गवाहियां सुन रहे तो यहां पर क्या हुआ था, कुछ लोग प्रभु में थे, वो 15 साल में थे, यीशु को छोड़ने वाले थे। इसका मतलब यीशु में भी वो ज्ञान जो जीवन बचाता उनके पास नहीं था, इसीलिए यीशु को छोड़ने वाले थे। अरे पसली बढ़ गई, नाड़ी बढ़ गई, पता नहीं क्या बढ़ गया, ऑपरेशन बताया डॉक्टरों ने, वो तकलीफ से मर रही थी, कितने सालों से ट्रीटमेंट करा रही थी, अक कर बेटे से, घर से, बीमारियों से यीशु को भी छोड़ने वाली थी। इसका मतलब जिस ज्ञान ने उसे जीवन दिया है, उस खुदा की, उस ज्ञान की वैल्यू कैसे होनी चाहिए उस लेडी के अंदर, कितना उसे धन्यवाद करना चाहिए, कितना उसे ध्यान देना चाहिए। और भी बड़े लोग थे, कितनी टेस्टमनी थी, कितने बड़े बड़े काम हुए। सोचो वो बहन जिसका बेटा 3 साल से ड्रग्स कर रहा था, चिट्टे का नशा, और साथ में वो फेफड़ों में पानी भर गया 2 महीने, वो कहता मौत दिख रही थी मुझे। इधर उधर गए बाबाओं के पास, धार्मिकता की, छुटकारा नहीं आया। लेकिन जब सच्चे परमेश्वर के पास आए, सही ज्ञान, जीवन का ज्ञान समझ आया, तो उन्हें क्या मिला? जीवन मिला। तो इसकी एक बड़ी वैल्यू है हमारे पास। हालेलुया। तो क्या इस वैल्यू को पकड़कर आप चलना चाहते हो? मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जो इन दिनों में तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इन बातों को जबरदस्त रीति से पकड़कर अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जियोगे, सच्ची तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, तुम दबे नहीं रहोगे, तुम्हारी मन की आंखें खुलेगी, तुम्हें दर्शन आएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें दर्शन आएंगे। पता नहीं, मुझे कोई बता रहा था बंदा कि वो आपका विरोध कर रहे थे, फिर परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, मेरा ही, फिर उनका जाकर मन बना, नहीं तो वो तो जीवन नरक जी रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि शैतान को प्रॉब्लम है मुझसे, और जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया उन चीजों से, उन ज्ञान की बातों से। लेकिन तुम्हें तगड़ा होना है, तुम्हें बढ़ना है। अंगीकार जो है आपका मुंह का, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। परमेश्वर मेरा मन खुल चुका, मैं बढ़ रहा हूं प्रार्थनाओं में, बुद्धि में, समझ में, हर आज्ञाकारी, हर वचन तेरा पूरा कर रहा हूं। बस आप बोलते जाओ, बाकी काम खुदा का वो कैसे तुम्हें खोल देगा, तुम्हारे मन को, बुद्धि को, समझ को, और तुम बढ़ जाओगे। बस तुम्हारा काम है खुदा के सामने बोलना जो आप चाहते। धन्यवाद ये कर चुके हो। सबसे पहले तो उसके साथ चलने के लिए अंगीकार करो, चलने के लिए करो, सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। अंगीकार करो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए भी, बाकी चीजों के लिए, ब्लेसिंग के लिए, लेकिन सबसे पहले उसके साथ चलने का अंगीकार करो। सबसे पहले ये करना स्टार्ट करो। कितनों को बात समझ आ गई? अगर तुम सुसमाचार नहीं देते तो बोलो, परमेश्वर मैं सुसमाचार दे चुका हूं, मैं वफादारी से लोगों को, मैं भी तेरे स्वर्ग राज के लिए धन इकट्ठा कर सका हूं, क्योंकि ये स्वर्ग का धन है जो हमने इकट्ठा करना, आपने और मैंने। ये मिनिस्ट्री ना तो मेरी है ना आपकी है, पर्सनली हमारी किसी की नहीं है, खुदा की है। इसमें मैं भी एक सेवक हूं, आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा है। हम सब मिलकर एक
इस मिनिस्ट्री के एक दर्शन को पूरा कर रहे हैं, खुदा के किंगडम के लिए हम जी रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? इसी तरह इन सेवकों के अंदर भी मन होना चाहिए, हमें इतने स्पिरिचुअल तरीके से चलना है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। और मेरा फेथ है कि जब इन बातों को तुम पकड़ कर चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर मैं आज बाइबल से तुम्हें 3 कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला शिमशोन, दूसरा सुलेमान, तीसरा यूसुफ। 3 कैरेक्टर्स की कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे बताई, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए सीखना बड़ा जरूरी है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइबल के अंदर शिमशोन के बारे में देखते हैं। यहाँ परमेश्वर, मैं इन बातों के बीच में बहुत सारे विषय हैं जो आपको सीखने हैं आज। ये 3 कैरेक्टर हैं आपके सामने। आप भी एक कैरेक्टर हो, मैं भी एक कैरेक्टर हूं। कितनों की बात समझ आ रही है? एक कैरेक्टर आप हो, पत्नी का, पति का, बेटी का या मां का। कितनों को बात समझ आ रही? या पिता का, या भाई का, बहन का। एक तो कैरेक्टर आपका है, एक मेरा है, एक यहाँ कैरेक्टर है बाइबल के अंदर लाखों लोगों की। लेकिन इन लाखों लोगों के बीच में से, करोड़ों लोगों के बीच में से हम 3 कैरेक्टर के बारे में बाइबल के अंदर कुछ समझ है हमारे लिए, कुछ पवित्र ज्ञान है हमारे लिए जो हमें समझना है आज इन बातों को। कितनों को बात समझ आ रही? अगर मैं यहां से शिमशोन के बारे में पढ़ूं तो इसका 13 अध्याय की 2 से शुरू करता हूं। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है, दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुरुष ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह, ना तो तू दाखमधु और ना किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नजीर होगा। और इसलिए और इस्राएलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा था, अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नजीर रहेगा। हालेलुया। ये जो वचन मैंने पढ़ा, ये शिमशोन के बारे में पढ़ा है, न्यायों की पुस्तक से। हालेलुया। कौन सी पुस्तक से? न्यायों की पुस्तक। पंजाबी में से कैसे बोलते हैं? न्याय बोलते हैं, न्याय। हिंदी में भी न्यायों बोलते हैं। तो ये 13 अध्याय से मैंने 2 से लेकर 7 तक पढ़ दिया आपके लिए। सुनो, ध्यान दो इधर सारे। ये एक परमेश्वर का जन सोरावासी मानो नामक का एक पुरुष था और उसकी पत्नी बांझ थी। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आता है
और आने के बाद उसे एक गुड न्यूज देता है कि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा होगा, और जो बेटा होगा वो गर्भ से ही परमेश्वर का नाजीर का मतलब एक पवित्र जन, परमेश्वर की इच्छा पूरे करने वाला। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर से एक अपने बड़े मकसद के लिए यूज करेगा, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। जैसे मैं भी क्या कर रहा हूं, परमेश्वर के लोगों को छुड़ा रहा हूं, ये छुड़ाने का काम है। उस तरफ और काम था, आज और है। कितनों को बात समझ आ रही? जितने लोग छुड़ाए जा रहे बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, उस संसार में शैतान के गुलाम है, पत्थर, मिट्टी, मटेरियल चीजों की पूजा करते हैं जो ईश्वर नहीं है, जो गॉड नहीं है। लेकिन वो बुद्धिमंद है, उनको गुस्सा लगेगा अगर हम ऐसे बात करेंगे, लेकिन हम करेंगे तो तभी उन्हें समझ आएगी। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि उसने हमें बनाया, परमेश्वर ने, और जिसने हमें बनाया उसको मनुष्य कैसे बना सकता है? सोचो। लेकिन शैतान ने बुद्धि बंद की है तो उन्हें ये कोई बात समझ नहीं आती। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यही बात नाजीर मतलब पवित्र, मेरा जन, मेरी इच्छा पूरी करने वाला। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये अपने समय में बेटा हो जाता है, कुछ बीच में बातें होती हैं और फिर स्वर्गदूत दर्शन देता है, कुछ वो कुछ डाउट करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है और उसके वो बच्चा हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक चीज पढ़नी है जो आपके लिए, हाँ, 24 वचन 13 का, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताल ओल के बीच महनदान में उसको उभारने लगा। हालेलुया। अब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम करने लगा। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर का आत्मा उसके मन में, सोचों में, उसके जीवन में काम करने लगा। लेकिन अगर तुम पूरा शिमशोन का जीवन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी, सबसे पहले जो बाइबल में लिखा है, जितना रिकॉर्ड बाइबल में, सबसे पहले ये एक तमन्ना नाम की तिमना, जो इनकी अपनी जाति नहीं थी, जो इजरायली लोग नहीं थे, वो दूसरे लोग थे जो पत्थर, मिट्टी, ऐसी मटेरियल चीजों को पूजा करते हैं। उसके घर वालों ने, उसकी माँ ने बड़ा समझाया, लेकिन कहता मुझे तो उस तिमना से ही शादी करनी। शादी होने के बाद हो जाती है, बड़ा कुछ होता है। कुल मिलाकर ये परमेश्वर के लोगों को छुड़ा रहा था। इससे फिलिस्ती डर रहे थे क्योंकि इतना बल, पावर इसके अंदर काम कर रहा था। लेकिन जब इसके करैक्टर को हम पढ़ते हैं, तिमना से भी शादी करता है, ये वैश्या के पास भी जाता है, व्यभिचार भी करता है, गलत चीजें भी करता है। कितनों को बात समझ आ रही? करैक्टर यहां हम समझ रहे हैं क्योंकि हमें पकड़ना है ज्ञान अपने जीवन में परमेश्वर का, ताकि हम उस तरफ तैयार हो सके जिस तरफ परमेश्वर ने हमें बुलाया। जिस योजना से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो योजना परमेश्वर की आपकी जिंदगी में क्या हो, पूरी हो। लेकिन कुल मिलाकर ये परमेश्वर की इच्छा भी पूरी कर रहा था और गलत चीज भी कर रहा था, ये गड़बड़ भी कर रहा था। इसलिए एक दिन ये पकड़ा जाता है, औरत के चक्कर में वो इसे भरमाती है और ये अपना जो भेद होता है, जो परमेश्वर की बात का, वो उनको बता देता है, और जिससे इसका बल खत्म हो जाता है। और उसके बाद उसे पकड़ लेते हैं, इसकी आंखों में जलते हुए आंख के सरिये डाल देते हैं, आंख फोड़ देते हैं, अंधा कर देते हैं। सोच कर देखो, जब आंख में सरिये डाल दे होंगे इसके अंदर, इसका हाल क्या होगा। और इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? और जानते क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्योंकि इसके ऊपर कोई अच्छा अगुआ नहीं था जो इसे टीच कर सके, जो इससे राइट डायरेक्शन दे सके। ये खुद तो आत्मा से चलता था, लेकिन यंग था, इसकी अभिलाषाएं भी काम कर रही।
कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर इसे अपने लोगों के लिए यूज कर रहा था। जब जब ये विश्वास करता था, परमेश्वर का आत्मा से यूज करता था, परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी। लेकिन इसका कैरेक्टर से हमें समझ आता है कि हमारी जो लाइफ है परमेश्वर के साथ, वो इतनी कीमती है। हमें इतने ध्यान से परमेश्वर के साथ जीना है। आप जानते हो, आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए सालों लग जाएंगे। सालों प्रैक्टिकल करते करते आप स्पिरिचुअल लेवल में बढ़ोगे। लेकिन जब गिरना होगा तो एक दिन भी नहीं लगेगा। एक दिन में तुम पाप में चल जाओगे। एक दिन में तुम्हारे अंदर व्यभिचार की गंदे विचार आने लगे। कितनों को बात समझ आ रही? एक दिन में तुम्हारी अभिलाषाएं काम करने लगेगी। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ को बनाने में कितना टाइम लगता है। इसीलिए संगति में रहना रेगुलर हमारे लिए क्या है, बड़ा जरूरी है। कितनों को बात समझ आ रही? कॉन्टिन्यू प्रैक्टिकल करना बड़ा जरूरी है। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में जो आपके ऊपर दिया गया है समय, उसके साथ प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है, ताकि हम हर दिन परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाए। एक भी दिन हमारा आगे पीछे ना हो। एक भी टाइम आपकी जिंदगी का परमेश्वर से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन मैं आगे जाकर इसका पूरा स्पष्टीकरण बताऊंगा, तीनों कैरेक्टर के बारे में परमेश्वर ने मुझे क्यों बताया। लेकिन अभी हम जाएंगे सुलेमान की बुक में, जिसे हम कहते हैं पहला राजा। ठीक है, पहला राजा की बुक में हम जब जाएंगे तो यहां पर हम कुछ बातों को सीखेंगे। हाँ, पहला राजा की जो बुक है, इसका जो 10 अध्याय है, ये समझने वाला हमारे लिए। हालेलुया। मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं सुलेमान, जिसके लोग सॉन्ग बनाकर गाते हैं, जिसके लोग टीचिंग्स देते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और इतनी ज्यादा बुद्धि परमेश्वर ने उसे दी कि दूर दूर के राजा रानियां इतने इंस्पायर थे उसकी बुद्धि से। इतना पावरफुल वो राजा था कि उसका वैभव, उसके बारे में पूरी सृष्टि के शोर तक बातें होने लगी। और ये सब कुछ ऐसा नहीं सुलेमान से खुद से हुआ। सुलेमान ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया, सुलेमान जो परमेश्वर के सामने जाता था, जब जब सुलेमान खरा पूरा वफादार रहा, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। ये सीख है हमारे लिए। ये जैसे दुनिया में कथा कहानियां, ये वो नहीं है। ये रिकॉर्डेड स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स इतिहास लिखते हैं दुनिया में, उनके रिकॉर्ड में ये बातें हैं। इन राजाओं के, इन बातों के, जो कुछ बाइबल में लिखा, हर चीज का, हर बात का दुनिया में एविडेंस है। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल के ये जो विषय हैं, इनका पूरी दुनिया में एविडेंस, मतलब प्रूफ मिलते हैं कि ये दुनिया में थे, ऐसा हुआ। लेकिन बहुत सारी कथा कहानियां जो दुनिया ने बनाई हैं, उसमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलती साइंटिफिक। कितनों को बात समझ आ रही? थोड़े दिन पहले मैं किसी की इंटरव्यू सुन रहा था, कुछ लोगों की। उसमें वो बोल रहा कि अच्छा, ये पानी में कौवे जो थे चिट्टे हुए थे। तो ऐसे डिबेट चल रही थी उनमें। तो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। क्या नहीं है? लोगों के पास वो कौवे काले चिट्टे हुए साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन इन सब बातों का प्रूफ है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अगर 2025 साल पहले यीशु मसीह ने जो काम किए, जो बाइबल में दर्ज है, और जो चेलों ने काम किए, जो यीशु ने उन्हें अधिकार दिया, वो भी दर्ज है। और यीशु के नाम से चेलों ने जो काम किए, वो आज सेम हो रहे हैं दुनिया में। हालेलुया। अगर किसी पानी में ऐसा हुआ तो वो पानी आज भी है, आज क्यों नहीं हो रहा? कितनों को बात समझ आ रही? यहां कोई कथा कहानी नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है?
तुम्हें बढ़ना होगा, ये प्रूफ तुम्हारे सामने है। वहां शैतान बुद्धि कर बंद करता है दुनिया में और आपको वहीं दबा कर रखता है। यहां वो तुम्हें पीछे करता है ताकि तुम आगे ना बढ़ो। किसी से तुम्हारा मन खराब करता है, तुम्हें आगे पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें बढ़ना है, अंगीकार करना है, रेगुलर आना है। जब तुम्हारा मन ना करे संगति में आने, समझ लेना शैतान अपना काम स्टार्ट कर चुका है। उसे दूर करो, डांटो, अंगीकार करो, परमेश्वर ये रुकावट हट चुकी है। अगर तुम्हारा प्रार्थना करने में मन ना करे, अगर तुम्हें बासियां आए, तुम 5-10 मिनट प्रार्थना करके एकदम से नींद भारी शरीर होने लगे, समझ लो शैतान काम कर रहा है। उसे हटाना है, अंगीकार करना है। उसके लिए प्रेयर करा सकते हो आकर अलग से पेपर बनवा कर, ताकि वो चीज हट जाए। स्पेशल विश्वास से प्रेयर कराओ ताकि तुम आगे बढ़ो। सीरियस होने की जरूरत है ना, कि ऐसे नहीं नॉर्मल आओ और चले जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो हाथ उठाकर बोलो खुदा मैं जो कुछ सीख रहा हूं उसे 100% पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन यहां से मैं पढ़ता हूं कुछ एक पॉइंट आपके लिए। 10 का 14 से पढ़ते क्या लिखा? जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तोल 666 किकार था। प्रति वर्ष सोना 666 किकार। ये 666 जो किकार है, ये सोना जो है लगभग 25 टन, 250 क्विंटल। कितना? हर साल जो सोना सुलेमान के पास आता था, कितना था वो? 250 क्विंटल, खरबों का। कौन दे रहे थे? कहां से आ रहा था? क्यों इतना व्यापार बढ़ रहा था? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का अनुग्रह। तुम्हें एक सर्वशक्तिमान खुदावंत के साथ अगर वो फेफड़ों को साफ करके 3 साल का चिट्टे का नशा छुड़ाकर मौत से बाहर ला सकता है और तुम्हारे जीवन को जबरदस्त बना सकता है। जबरदस्त बनने के लिए तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, तुम्हें अच्छी प्रेयर में आना पड़ेगा, अच्छा वचनों का अध्ययन में आना पड़ेगा। ही आप बैठे, सुसु आ गया, 3-4 बार बाहर चल गए, ढीले ढीले से बाहर अंदर जा रहे, ढीला ढीला जीवन तुम्हारा। ये सुसु वाला जो सिस्टम है ना आपका, सही कर लो इसको। अरे क्या करते तुम लोग? कितनी बार तुम्हें सुसु आता है, मुझे समझ नहीं आती। ये संडे भी मैं डांट लगा रहा था। अभी सीरियस सुनने का टाइम आ गया। देखो, इस्राइल और ईरान की जंग लगी है। ये जंग तो कई बार चल रही है, ये सब कुछ बाइबल में लिखा है। तुम्हें पता होना चाहिए इस्राइल क्या है। ये इस्राइल जो बाइबल में सारा कुछ लिखा है। इस्राइल का नुकसान हो रहा है इन दिनों में। वाई? मैं बताऊंगा आपको क्यों। क्योंकि ये जंग उनको लड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। ये वही इस्राएली लोग हैं जिन्होंने उस समय भी यीशु मसीह को नहीं माना, और आज भी उन्हीं के देश में यीशु मसीह के सारी बातें हैं। वहां यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, उसके इतिहास की वो सब बातें, जर्दन नदी, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, वो जगहें सब बनी हुई, वहां चर्च बने हुए। लेकिन आज भी वो यीशु की तरफ मन नहीं फिरा रहे। यहूदी लोग फंस रहे हैं आज जंग में। कितनों को बात समझ आ रही? ये बुद्धि की जंग है, आत्मा की जंग नहीं है। उन्हें जरूरत है यीशु मसीह की, इस सुसमाचार की यहूदियों को। लेकिन वो मन नहीं फिराया, उस समय भी नहीं फिराया, आज भी नहीं फिरा रहे। कितनों को बात समझ आ रही? ये सब कुछ जो बाइबल में लिखा पृथ्वी पर होना है। बाइबल के अंदर विश्व युद्ध के बारे में लिखा है। अभी वो युद्ध नहीं है, लेकिन होना है। आने वाले टाइम में सब कुछ खत्म हो जाएगा उस विश्व युद्ध में। अरे हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है। दुनिया के ग्रंथों में कोई शैतान का नाम लोगों के पास नहीं है, स्वर्गदूतों का नाम नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम नहीं, कोई हीलिंग का नाम नहीं। इतनी बड़ी बातें सुनने के बाद तुम्हारा जीवन, मन कितना सीरियस होना चाहिए खुदावंत के साथ। यीशु ने 2025 साल पहले कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्या ये पृथ्वी पर हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर तुम्हारे पास कोई भगवान है, पावर है, तो तुम इस्तेमाल करो। लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों, तुम्हें डर क्यों है? क्योंकि यही वो सच्चाई है जो पूरी दुनिया को जीवन देगी।
हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? फिर रेडी हो जाओ, सोच कर देखो आगे बढ़ते क्या लिखा। ये यहां बड़ी बातें आपके सीखने के लिए। इसके अतिरिक्त सुदागरों से और व्यापारियों से, लेन देन से, और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर, अभी अगर यहां से पढ़ते जाएंगे तो कितना ज्यादा धन दौलत पैसा आ रहा था उसका रिकॉर्ड है। लेकिन यहां से जो पावरफुल बात मैं तुम्हें समझानी वो ये बात है 23 में लिखा है, इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रति वर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी, सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े, खच्चर ले आते थे। ये वचन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने पढ़ाया सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। यहां पर क्या हो रहा है, इतनी जबरदस्त बुद्धि थी उसके पास जो परमेश्वर ने उसे दी। उस बुद्धि के कारण जो उसका राज्य था, किंगडम था, इतना पावरफुल था कि दूसरे राजा उससे मिलना चाहते थे, भेंट करना चाहते थे, सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे बुद्धि की बातों को। जो मैंने शुरू से तुम्हें बताया, ज्ञान एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। इस दुनिया में लोग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किताबें, शिष्य बनते, इतनी स्ट्रगल, मेहनत करते हैं, लेकिन संसार का ज्ञान से भी लोगों को फायदा होता है, लेकिन जीवन उससे नहीं बचता। पैसा आ सकता है, टैलेंट हो सकता है, बड़ा व्यक्ति बन सकता है, बहुत बड़ा पैसे वाला बन सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत कुछ हो सकता है संसार के ज्ञान से, लेकिन जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। एक्सीडेंट से नहीं बच सकते, बीमारियों से नहीं बच सकते, मौत से नहीं बच सकते। सोचो, ये राजा लोग उसकी बुद्धि, ज्ञान की बातों को सीखकर अपने देश, अपने राज्य को भी तगड़ा करना चाहते थे, अच्छा करना चाहते थे। इसलिए उसका दर्शन पाना चाहते थे कि वो चंद टाइम हमें मिले, जिसके बदले सोने के पात्र, सोने की चीजें, घोड़े तक ऐसे भेंट में चीजें लाते थे कि हम मिले, वो हमें कुछ बताएं और हम आगे बढ़े। और मैं तुम्हें फ्री में ये ज्ञान दे रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? फ्री में, इसका मोल नहीं ले रहा, इतना कीमती ज्ञान दे रहा हूं। आप जानते हैं इस दुनिया में वैसे फ्री की किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया में, सच्ची। आप जानते हो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनकी चीजें इतनी महंगी क्यों होती है? उनके ब्रांड का जो नाम है, उनकी चीजें जो महंगी, उसकी वैल्यू होती है लोगों के सामने। लोकल प्रोडक्ट जो होते हैं, लोग कहते हैं लोकल प्रोडक्ट है, ये ब्रांड नहीं, ये कंपनी नहीं। महंगा भी वो लेते हैं क्योंकि समझते हैं ये कुछ है। फ्री की वैल्यू नहीं होती। लेकिन मैं, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं इसका मोल नहीं ले सकता क्योंकि परमेश्वर मुझे मना करता है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना मन खोलना होगा। इसके बदले अपने बीजों को डालो, भेंट चढ़ाओ, परमेश्वर के सामने आओ कि परमेश्वर, इसके बदले हम तेरा इज्जत करते, तेरा आदर करते। कितनों को बात समझ आ रही? इसे कीमती समझो, ये जो जीवन की बातें तुम सुन रहे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही इन बातों के लिए? लेकिन मैं जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को पूरा करना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद अगर मैं 26 से लेकर 29 तक पढ़ूं तो आप हैरान हो जाओगे वो कितना बड़ा राजा बन गया, कितना कुछ उसके पास था। एक तो वो परमेश्वर के ऊपर राइट विश्वास कर रहा था, राइट उसकी इच्छा पूरी कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उसे मना भी किया था बड़ी बातों से कि ये तेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। एक दिन जब उसका वैभव बढ़ गया तो उसकी अपनी जो रानियां थी अपने कुल की, लेकिन उसके दूसरे कुल की, दूसरे देशों से जो उसका व्यापार था, आना जाना था, जब उनकी रानियों को देखता था उसके दिमाग में गलत विचार आते थे, अभिलाषाएं आती थी सुलेमान की।
बाइबल में ये पढ़ता हूं मैं आपको 11 से। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजायती स्त्रियों से जो मोवाबी और मोनी, इदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वह उन जातियों की थी जिसके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्देह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। एक गलत चीज अपनी जिंदगी में ले आया सुलेमान राजा, इतना पावरफुल राजा। जब तक तुम परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा में रहोगे, शैतान क्या, उसका बाप क्या, मरिया क्या, कोरोना वायरस क्या, आने वाली जितनी भी महामारियां होंगी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी जब तुम परमेश्वर के साथ हो। कितनों को बात समझ आ रही? हालात आने का बड़ा कारण तुम खुद होते हो। ढीले होते हो, नॉर्मल होते हो, नॉर्मल मन से आते हो, नॉर्मल तरीके से चलते हो। जो सीखा उस पर ध्यान ना देना, ये तुम्हारे ऊपर होता है। तुम घर गए, फिर से ध्यान दिया, जाते ही मोबाइल खोला, वचन सुनना शुरू कर दिया, गवाहियां सुनना शुरू कर दी, सुबह उठे, उठते ही घुटने टेके धन्यवाद करना शुरू कर दिया, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं। जो मैं सुन रहा हूं तेरे लोगों के लिए, इतने बड़े बड़े पावरफुल जो नबी थे, राजा थे, याजक थे, नजीर थे, वो भी गिर गए। मैं नहीं गिरना चाहता प्रभु, कभी भी मैं शैतान की जुक्ति में नहीं फंसना चाहता। मैं स्ट्रॉन्ग तेरी इच्छा में चलना चाहता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? ये रोज रखना जरूरी है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मैंने तुम्हें 2 कैरेक्टर पढ़ाए, लेकिन जो मैं अब कैरेक्टर पढ़ाने वाला हूं वो है यूसुफ, जिसे सलूट है कि वो पाप में नहीं गिरा। हालेलुया। वो आज दुनिया के लिए एक नमूना बन गया, अपने लोगों के लिए एक बड़ा जबरदस्त एक कैरेक्टर बन गया, उस पवित्र जीवन और विश्वास का, उस भरोसे का, जिसके जीवन से हम सीख सकते हैं उन बड़े विषय को जो उसकी जिंदगी से बाहर आता है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज हमें ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए रेडी है। जो कुछ इसमें लिखा सब पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। लिखा था अंत के दिनों में लोग धर्म को त्याग देंगे, मतलब धार्मिक जीवन को। आज दुनिया में धार्मिक जीवन खत्म हो रहा है क्योंकि विनाश का पुत्र खड़ा हो चुका है। ये विनाश का पुत्र है जो लड़वा रहा है, जो बाइबल में लिखा हुआ। आज वो सीरियस टाइम है क्योंकि अंत के युग में हम चल रहे हैं। ठीक है, आपका परिवार है, आपके बच्चे, आपको बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, चीजें चाहिए, वो तुम्हें देगा, क्योंकि वचन में यीशु ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने, ना पीने, ना पहनने की। सबसे बड़ी जरूरत है हमारी। जब अकाल पड़ेंगे, युद्ध होंगे, खाने को नहीं मिलेगा। तुम कहोगे खाक में पड़ा ये सोना, मुझे तो खाने को चाहिए, पानी चाहिए। रेडिएशन हो जाएगा पानी में, समुद्रों में, नहरों में, नदियों में। इन वो क्या कहते हैं, परमाणु बम का, न्यूक्लियर जब चलेंगे, अंत का टाइम होगा, इनमें इतना रेडिएशन हो जाएगा, वो पानी इतना जहरीला हो जाएगा, तुम तरसोगे बूंद बूंद के लिए। वो टाइम भी पृथ्वी पर आने वाला है जो लिखा है बाइबल, क्योंकि ये होना है। तुम परमेश्वर के पास हो, तुम खुदा के पास हो, तुमने स्वर्ग में जाना है, अनंत जीवन तुम्हारा होगा। लेकिन ये टाइम सीरियस रहने का है। ये टाइम वो है जब तुम परमेश्वर की इच्छा में ध्यान देकर चलो। ये वो, मैं वो पास्टर नहीं, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, झूठ मूठ लोगों को लालच देकर एक दिन के लिए भी कुछ सेवकों ने लोगों को राइट नहीं किया क्या करना है, आत्मिक जीवन क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? आज वो टाइम आ चुका है जब तुम्हें आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं जल्दी से कुछ पढ़ाना चाहता हूं उत्पत्ति की बुक से, यूसुफ के बारे में थोड़ी सी बातें, जितना हमारे पास टाइम है। उसके बाद मैं तुम्हें आज बीज के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, ठीक है? अभी हम 37 अध्याय पढ़ेंगे उत्पत्ति का। यहां पर यूसुफ की बात है, लेकिन बाइबल में लिखा सुलेमान का पतन हो गया जब वो रोम हो गया। इतना पावरफुल राजा, जब तक परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर उसके साथ है।
उसे बढ़ा रहा है। पृथ्वी की शोर शोर तक राजा उसके सामने चंद मिनटों के लिए बैठने के लिए करोड़ों रुपए का सोना चांदी चढ़ा रहे थे कि हमें मिले। इसी तरह से यहां जो तुम ज्ञान सुनने आते हो, वचन सुनने आते हो, ये उसी तरह कीमती है, क्योंकि यहां तुम्हारी जिंदगियां खूबसूरत बननी है। लेकिन अनपढ़ता की तरह ऐसे मुंह रखकर देखते रहो, उसके बाद उठो कभी बाहर चल के अंदर चले, ये क्या अनपढ़ता, ये क्या पेंडू प्रोडक्शन सा सिस्टम आपकी लाइफ में चल रहा है। जैसे वो अनपढ़ गवार से लोग होते हैं, उठ जाते। समझ होनी चाहिए तुम कहां आकर बैठे हो। ये पवित्र हजूरी है खुदाबंद की, भय होना चाहिए तुम्हें खुदा का। फिर देखो जिंदगी कैसे स्वर्ग बनती। जिस दिन इन बातों में सीरियस होने लगोगे, तुम्हारे अंदर रोग नहीं होगा, कैंसर तक हवा में उड़ जाएगी, तुम्हारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। जिस दिन ये बातों के ऊपर तुम्हारा मन रहने लगा, तुम ध्यान देने लगे, तुम सीरियस होने लगे, तुम्हें आज जरूरत है सीरियस होने की। यहां पर हम पढ़ते हैं 37 में, यहां दर्शन है उसका, यूसुफ का, जो अपने भाइयों को बताता है। क्योंकि ये दर्शन आपके लिए क्यों समझना जरूरी है, सुनो। ऐसे लिखा है, हाँ मैं ये वचन शुरू कर देता हूं 5 से। उससे पहले कई चीजें हैं, भेड़ बकरियां चराना, उसके पापा के बारे में, याकूब के बारे में, भाइयों के बारे में लिखा है। लेकिन 37 से 5 से पढ़ता हूं। उत्पत्ति, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों के चारों ओर तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। कितनों को बात समझ आ रही? पूले समझते हो क्या होते? पूले जैसे मान लो कटनी करते ना, चाहे वो धान की हो चाहे वो गेहूं की हो, तो उसको ऐसे थोड़ा सा, इतना सा गेहूं लंबा लंबा उसके सारे साथ बांध लेते ना पूले। एक पूला उसका उठकर ऐसे सीधा खड़ा हो गया। वो कहता 11 भाइयों को तुम्हारे पूले मेरे पूलों के इर्द गिर्द नीचे हो गए और मेरे पूले को ऐसे दंडवत करने लगे। और जब ये दर्शन उसने बताया अपने भाइयों को, तो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों से और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है, सूर्य और चंद्रमा को और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा भी दंडवत कर रहे हैं और 11 तारे भी मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने माता, अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को याद रखा। अब ये वचन यूसुफ की जिंदगी का एक करैक्टर है। इसे जाकर 5-6 अध्यायों में पूरा आ जाएगा, घर जाकर इसको रीडिंग करना अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही? अभी मैं शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूं क्या क्या होता है। इसके बाद उसके भाई उस जमाने में जंगलों में, खेतों, मतलब मैदानों में भेड़ बकरियां चराते थे घास के ऊपर। वो गए और यूसुफ को उसके पिता ने कहा उनके लिए रोटी लेकर जा। वो पीछे गया, वो मिले नहीं, दूसरी जगह किसी ने बताया गए। जब उसे आते देखा, उन्होंने कहा ये है वो जो हमारे ऊपर राज्य करेगा, प्रभुता करेगा। अब सोचो, अंधकार का टाइम था वो, कि अपने भाई को भी अपने ऊपर कुछ बड़ा बनते हुए देखना नहीं चाहते थे। उसको मारने के लिए क्या हो जाते, रेडी। सोचो जब उसे पकड़कर वो मारने लगे, इस बात से 11-10 भाई कैसे खत्म कर दे, हमारे ऊपर प्रभुता न करे।
लेकिन एक भाई का परमेश्वर ने मन खोला, रूबेन का, और उसने कहा इसे जान से ना मारो, इसका खून अपने ऊपर ना लो। कितनों को बात समझ आ रही? तो उसको कुएं में फेंक देते, सूखे कुएं। फिर जब रूबेन गया होता है कहीं और, उसके बाद वो जो उस समय कौन से लोग थे वो जिनको वो बेच देते हैं यूसुफ को। थोड़ा सा ये सीखना आपने। हाँ, ये अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। इश्माइली लोग थे, उनको बेच देते हैं, और वो मिस्र जाने वाले थे। कहां जाने वाले थे? और वो लोग जाकर आगे मिस्र में एक मिस्री हाकम को, यूसुफ को बेच देते हैं। जब यूसुफ को बेच देते हैं तो ये जो विषय है, ये थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ये बड़ा जबरदस्त है आपके लिए पढ़ना। ये पढ़ते हैं इसका 39 से लेकर 1 से लेकर 6 तक। तब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, और तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़कर वह अपनी संपत्ति का हाल सब कुछ ना जानता था। यहां से हम क्या सीख रहे हैं? इधर देखो ध्यान से। अब वो 2 कैरेक्टर है, और यहां भी एक कैरेक्टर है। एक तुम कैरेक्टर हो, मैं भी एक कैरेक्टर हूं। तुम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मैं भी करता हूं। अब सवाल है, कितना मन है, कितने खरे हो, कितने वफादार हो, कितना ध्यान है, ये पॉइंट। क्या तुम्हारी प्रेयर है, क्या तुम्हारी चाहत, क्या तुम्हारी वफादार है, ये बड़ा मीनिंग है, ये बड़ा ज्ञान है कीमती हमारे लिए। लोग कहते हैं यीशु मसीह में जीवन नहीं। कौन कहता है जीवन नहीं? यीशु मसीह में सबसे बड़ा खूबसूरत जीवन है। लोगों को ज्ञान नहीं है कैसे मिलना है। लोग रीति रिवाजों में, तेल पानी कपड़ा मटीरियल, इन चीजों में ठुक गए इन चीजों में कि इनसे भला होना है। कुछ नहीं होना है। खुदा के साथ चलने से भला होना है, खुदा की मर्जी में रहने से भला होना। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अरे ये बंदा और वो बंदे, फर्क जमीन आसमान का समझ आ रहा है। बिक गया है, ये नौकर है किसी के घर में, गुलाम है। गुलामों की दुर्दशा उस टाइम बुरी होती थी उस जमाने में, लेकिन ये किसका वचन पूरा कर रहा है? अरे जिस हाकिम के घर में ये काम धंधा सब कर रहा है, खरा है, वफादार है, ईमानदार है, एक चवन्नी का धोखा, सोच गड़बड़ी, चोरी चारी, खुश भी इसकी जिंदगी में नहीं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला। फोकस उसकी ओर है जिसने इसे चुना है, ध्यान उसकी ओर है। और देखो कैसे उस घर में आशीष आने लगी। इसके कारण उसका बिजनेस, काम काज सब यूसुफ के कारण बढ़ने लगा, जिसने उसने उसको सब चीजों पर अधिकार दे दिया। खाने की रोटी को छोड़कर, जो वो खुद खाता था, ये छोड़कर सब चीजों, पैसा, संपत्ति, सब चीजों पर वो अधिकारी बन गया। कितना धन कहां से आ रहा, क्या आ रहा है, कुछ पता नहीं। इतना जबरदस्त ईमानदार बंदा कौन? लेकिन शैतान अपना काम कर रहा है। ये सुंदर था, जवान था, कुंवारा था। पोतीपर की पत्नी के दिमाग में शैतान डालता है
इसको इनविटेशन दे व्यभिचार का, ये तेरे साथ सोए, इनविटेशन दे। लेकिन यूसुफ ने उसे, जब उसने इनविटेशन दिया, उसने कहा मैं जो तेरा पति मेरा मालिक है और मेरा खुदा, उन दोनों के सामने पाप नहीं करूंगा। वो वहां से भागा। फिर उसकी पत्नी चलाई, उस पर दोष लगाया, उसे कितने साल जेल में जाना पड़ा। जेल में भी खुदा उसके साथ। परमेश्वर उसको ऐसी बुद्धि समझ देता है कि दुनिया में जो ज्योतिषी, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवक्ता, जो दुनिया के भविष्यवक्ता होते, संसारिक, एक खुदा के भविष्यवक्ता होते, कोई राजा का स्वप्न नहीं बता सकता था। उससे पहले उसने राजा के पिलाने हारा, खिलाने हारा, उन दोनों के दर्शन को बताया, उनके साथ क्या होने वाला है। जो उन दोनों को स्वप्न आया था, उसने उसका फल बताया। फिर राजा को एक दर्शन आता है, पूरी दुनिया में कोई बता नहीं पा रहा था राजे का स्वप्न का अर्थ। वो पिलाने हारा बोलता है कि एक जेल में बंद है, उसने मेरे विषय में भी बताया था, जैसा बताया था वैसा फल आया। उसे जब लाओ, उसे जब बताया जाता तो वो राजे का दर्शन बताता है। सोचो, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान कौन देता है? बोलो, कौन देता है? खुदा देता है। खुदा कौन देता है? कितनों को बात समझ आ रही? तुम इतने पावरफुल खुदाबंद के साथ ये ज्ञान, ये समझ, ये बातें, खुदा हमारे सामने, हम उसके सामने। हमारी प्रॉब्लम ये, हम छोटी छोटी बातों में झूठे हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से हेरा फेरी, चोरी कचारी, कुछ ना कुछ गलत चीजें, या इतनी गलत आदतें हैं आज मसीह में लोगों को पड़ गई है कि झूठ के बिना बात ही नहीं को करते। थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई, संगति हुई इधर ही पंजाब में। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं। कौन हूं मैं? अरे मैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूं। ये जो चीजें मैंने बताई है, मैं दीवार को देखकर बोल सकता हूं साल में है, विंगी है, सीधी है। कितनों को बात समझ आ रही? कितने लोग कितनी जमीन में बैठते हैं, कितने एकड़ जमीन चाहिए और कितनी गैदरिंग होती है, ये मेरे ऐसे 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 मेरे ऐसे हिसाब में। कितनों को बात समझ आ रही? पता चला कि उस मीटिंग को करने के लिए 20 एकड़ जमीन का टेंडर लगा। ये बड़ी बात है, 20 एकड़ जमीन छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि हमने अभी तक अपना 3-3.5 एकड़ में क्रूसेड किए, उन्होंने 20 एकड़ में किया। अभी हम 3-3.5 एकड़ से हम ऊपर नहीं गए अभी, लेकिन जाएंगे। उन्होंने 20 एकड़ में किया। और जानते हो 20 एकड़ में कितने बंदे बैठने थे? 1 एकड़ में 4000 बंदा बैठता है। ज्यादा खिचड़ पिचड़ कर लो, 5000 भी लगा लो, और 20 एकड़ में 1 लाख बैठता है बंदा। और झूठ कितना है? सिर्फ झूठ इसलिए कि लोगों के ऊपर प्रभाव बनाना है। ये हो रहा है मसीहत में। झूठ ये है कि 10 लाख, कितना? ऐसी मसीहत होगी। मसीहत में लोगों के ऊपर झूठ का सहारा लेकर अपने आप को दिखाना कि मैं बड़ा हूं, मैं, हमारे पास ये है वो है। और उसके बाद दूसरी संगति होती है, वहां उससे कम लोग थे, लेकिन उसका शो किया 15 लाख। क्या होगा हमारे लोगों का? कितनों को बात समझ आ रही है? ये बातें मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? ये शारीरिकता है, इससे ऊपर उठना होगा। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? 1 लाख बंदे को 10 लाख बोलना नेगेटिविटी, ये झूठ है। हम गांव में रहते थे। गांव में ना, हमारे, जब मैं गांव में छोटा सा होता था, 5, 6, 7 साल का, वहां पर ना कई बंदे गप्पे मारते थे। उनका नाम डल जाता, ओ गप्पी जा रहा है। आज शरेआम गप्पे मार रहे। इनको क्या बोले हम? हैं? क्या बोले इनको अपने लोगों? ये पवित्र काम है, सच्चाई पर हम चल रहे। ऐसे बोल दो लाखों थे, ठीक है, दैट्स इट। कितनों को बात समझ आ रही? अरे गांव में जब कोई फड़े मारता था, उसको क्या बोलते थे लोग? गप्पी मार बोलते थे या नहीं? आप बताओ, आपके गांव में भी नहीं बोलते थे ऐसे? जो मेरी उम्र के लगभग लोग थे, गांव में क्या होता था उस जमाने में? जब कोई फड़े मारता था, गप्पे मारता था, कोई बताएगा थोड़ा सा आगे अगर उसको क्या बोलते थे उस जमाने में?
अभी भी बोल दे, अब कौन सा बंद हो गया ये है? गपौड़ी भी कहते थे। आज हाल क्या हो गया क्रिश्चियनिटी, कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को। इसीलिए तो मसीहत में वो झगड़े रगड़े शुरू हो गए, मैं बड़ा तू बड़ा। उस बंदे को पूछो माइक से, हाँ, आपके गांव में ऐसे बंदे को क्या बोलते थे? जय मसीह। जय मसीह की भाई इतने कहते से वो गप्पा मारना, वो गप्पेड़ी, गपौड़ी या गप्पी, हाँ जी, हाँ जी, नाम डाल देते थे। हाँ जी। क्या परमेश्वर के लोगों को ऐसा करना चाहिए? नहीं। आज सीरियस होने की जरूरत है। यस, हालेलुया, हालेलुया। ये वो करैक्टर है जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। कितनों को बात समझ आई? आज जानते हो, झूठ रीति रिवाजों से दुनिया ज्यादा पीछे आपके आएंगे। अगर मैं आज ये प्रचार करना शुरू कर दूं ना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तुम्हारी भविष्यवाणियां झूठी करना शुरू कर दूं, तुम्हारा अगले महीने नाम लेकर बोलो तुम्हारे करोड़ का प्लाट मिलने वाला, तुम्हारी ये गाड़ी मिलने वाली, मिले रोड़ा पा दो झूठा, देखना फिर लोग कैसे आएंगे। लेकिन ऐसे लोग हवा के झोंके से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयार नहीं है, वो चीजों के पीछे आए। तुम तैयार हो, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी और जबरदस्त चीजें पीछे आएगी। कल मुझे किसी बंदे ने कहा, तुम्हारी, मैंने, पापा जी तुम्हारे पास गाड़ी होगी बेंटली, पता नहीं बेंटली गाड़ी कौन सी? बेंटली। मैंने बोला हाँ, मैंने कहा मैंने तो नहीं सोचा, तेरे मुंह से आया तो फिर होगी। अरे खुदा आपको सही समय सब चीजें देगा और बेस्ट देगा, उत्तम देगा। और जानते हो, बाइबल में एक जगह नीति वचन में लिखा, जो धन खुदा देगा उसमें वो दुख नहीं मिलाएगा। ऐसा लिखा है, जो धन परमेश्वर की ओर तुम्हें मिलेगा उसमें दुख नहीं होगा। लेकिन जो झूठ मूठ लालच गलत मलत चीजें करके करोगे, फंसोगे बीमारियों में, हालातों में, मुश्किलात में। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज से इस शिक्षा को पकड़ कर रखना। मैंने बीच में छोड़ दिया है यूसुफ का कैरेक्टर, क्योंकि हम लंबा हो जाएगा बहुत टाइम, लेकिन थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें। ये मरने तक खुदा के साथ वफादार रहा। कितनों को बात समझ आ रही? मरने तक, मरने तक। आज यही करने की हमें जरूरत। आज मैं बीज के ऊपर बात करना चाहता हूं थोड़ी सी। तुम्हारा बीज बोना तुम्हारे लिए एक फाइनेंशियल नियम ठहराया खुदा ने। क्या ठहराया तुम्हारे लिए? जैसे चंगाई का नियम, जैसे प्रार्थना करना आत्मिक उन्नति का नियम, अन्य भाषा करना आत्मिक उन्नति का नियम। जो जो परमेश्वर ने जैसा वचन में कहा है वो हमारा लाभ है। परमेश्वर इजरायलियों को 40 साल तक जंगल में भटकते रहे और आसमान में मन्ना रोटी देता रहा, और भी कई तरह के भोजन उनके लिए उतरते रहे। जो आसमान से उन्हें खाना दे सकता था, चट्टान से पानी दे सकता था। उसके बाद यीशु मसीह ने भी, जहां पर वो वचन दे रहा था एक एरिया में कफरनहूम के पास, वहां उसने 20,000 लोगों को 5 रोटी और 2 सब्जी के टुकड़ों से क्या किया? 20,000 लोगों को खाना खिला दिया। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। जिसने सोना हीरे बनाए, पहाड़ बनाए, सूरज बनाए, वो मुझे डायरेक्ट भी पैसा दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा करेगा परमेश्वर, तो परमेश्वर अपने नियम से बाहर चला जाएगा, फिर वो हमें लंगड़ा कर देगा। इसलिए उसने ये नियम बनाया है कि हम अपने बीज को 10% से स्टार्ट करके, कितने परसेंट से? एक गवाही है, मैं कल ये गवाही एक बहन को बता रहा था, जब हम डिनर कर रहे थे किसी होटल में, वहां पर मैं वो बीज के लिए कंफ्यूज थी। मैंने कहा एक फौजी बंदा हमारे पास आता था, बुद्धिमान था वो फौजी, लेकिन उसने जब बीज के बारे में सुना, बाकी बातों से वो सहमत था, लेकिन इस बीज के विषय में वो उसकी बुद्धि सेट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं आर्मी में जॉब करता हूं। ये बात आज से 8 साल पहले की है। कितनी? 8 साल पहले या 7 साल पहले की लगा लो। जब वो वचन सुनने लगा मुझसे, तो उस समय उसकी 50,000 सैलरी थी। उसने कहा कि अगर मैं इसमें 5,000 दे भी दूं, तो मेरे घर वाले, मेरे मम्मी, मेरी बहनें, भाई, हम जाकर ब्रिगेडियर, जो बड़ा
जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी फौज के ऊपर ऑफिसर होता है, उसके सामने जाकर रोएं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, फिर भी नहीं वो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लॉ ही नहीं है, क्योंकि मेरी अकेले की तो बढ़ाएंगे, जब भी बढ़ेगी तो सारे झुंड की बढ़ेगी। तो मैं बोऊंगा तो मेरा तो कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, बरकत आ जाएगी। कहता है ये मेरी समझ से बाहर है। कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, कोई और प्राइवेट सिस्टम उसका काम है, उसमें तो माना परमेश्वर बरकत दे देगा, लेकिन मुझे कैसे दे देगा, मेरी झुंड की सबकी कैसे बढ़ा देगा। कितनों को बात समझ आई? इसलिए उसने बोया नहीं। 7 साल उसने जॉब की, पैसा सारा मिट्टी, एक मरला जमीन का नहीं लिया, पैसे मिट्टी गए, दवाइयों में संसार भी गए। लेकिन जब उसने 1 साल तक बना रहा इस मिनिस्ट्री में, एक दिन उसके मन में परमेश्वर ने डाला, बो तू 10%। फिर उसने बोना शुरू किया। एक ही साल में इतनी बरकत आई कि 200 गज का प्लॉट उसने खरीदा। अगले साल, 1.5 साल में और बोया वफादारी से। उसके बाद आज 2 मंजिली कोठी बनी है, सिर्फ परमेश्वर के साथ 3 साल चलकर। अरे 3 साल में इतनी डबल स्टोरी कोठी बन गई, 7 सालों में एक मरला जमीन नहीं ले पाया, मिट्टी हो गया पैसा। ये वो बरकत है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम दिहाड़ी करते हो तो दिहाड़ी करने वाले का गुजारा तो मुश्किल से होता है। एक 10-12 हजार की जॉब करता है, उसके लिए 10,000-1200 निकालना, मेहनत करना, खर्चा कठिन बात है। लेकिन तुम्हारे 1000 से 500 से 1000 से 1500 इस मिनिस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए खास नियम है, तुम्हारे लिए वचन है। तुम्हें वो विश्वास से करना है, वही फिर देखना रास्ते कैसे खुलते। कितनों को बात समझ आ गई? तो आज के बाद इस नियम में स्ट्रांग बन जाओ, 20 के नियम, क्योंकि ये तुम्हारा फाइनेंशियल विषय है। और बाइबल में ये भी लिखा है, ये काम दुबा से नहीं, लालच से नहीं, और कुड़कुड़ कर नहीं करना। ओ करना पड़ेगा, पास्टर जी, पापा जी बोलते हैं करना पड़ेगा, मेरा मन तो नहीं, कुड़कुड़ करे, या दिमाग में ये है इसको बोलने से ज्यादा लालच, ये भी नहीं। विश्वास से खुदा करनी है, मैं उसका सच्चा बच्चा हूं, मैं वफादारी से करूं, मैं भी यूसुफ की तरह सच्चा हूं। परमेश्वर मैं बन चुका। इसी तरह से पवित्रताई में, वफादारी में इसने 25 पैसे की भी हेरा फेरी नहीं की, जबकि उसके हाथ में सारा कुछ था। और उसके बदले फिर परमेश्वर क्या करता है उसको, यूसुफ को मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री चढ़ाता है। सोच कर देखो उसका फल। आज से फिर रेडी हो जाओ, इन कैरेक्टर्स को याद रखना, और आज इस शिक्षा को दोबारा सुनना, गवाहियां जो ये दोबारा सुनना, और सुबह जो गवाही डलने वाली 8 बजे, उसके लिए तो मुझे 2-3 हजार बंदा चाहिए फटाफट 1 घंटे के अंदर। अरे इतने 30,000 मीटिंग देखते हैं, 2-3 हजार बंदा एकदम से देख लेगा तो क्या सुबह देखने में। देखो फटाफट कमेंट